ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्यासुव। आत्मीय बंधुओं, बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो बनाया नहीं। अभी सूरत में कथा चल रही है, बड़ा ही आनंद का अवसर है। 22 जनवरी को रामलला भव्य और दिव्य अपने महल में अर्थात मंदिर में विराजमान होंगे। सारी दुनिया की नजर अयोध्या के ऊपर है। सारे सनातनी, चाहे वो भारत में रहने वाले हो या विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हो, आनंद से झूम रहे हैं। न केवल सनातनी बल्कि दूसरे भी धर्म मत पंथ को मानने वाले भी उत्साहित है और उनकी एक बड़ी आशा भरी निगाह अयोध्या के ऊपर है कि 22 तारीख को क्या होने वाला है। ये तो ऐसा समय है कि जैसे जब रावण का संहार करके भगवान राम अयोध्या लौटे थे, लोगों ने दिवाली मनाई थी, वैसा ही माहौल न केवल भारत के लिए पूरे विश्व के लिए बना हुआ है। अब इस अवसर पे राजनेता राजनीति कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि राम सबके हैं, सभी जिनको निमंत्रण मिल रहा है वो सब वहां पहुंचे, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दर्शन करें इस प्राण प्रतिष्ठा का और आनंद लें। अब इसमें राजनीति ये से की जा रही है कि एक बीजेपी को ज्यादा लाभ मिल जा रहा, हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो कैसे आप भी लाभ ले सकते थे, लेना चाहिए था। दूसरे संप्रदायों का आप समर्थन करके लाभ तो लेते ही रहते हैं वोटों की, आप इसमें भी अवश्य जाइए और अपनी उदारता और भक्ति इस राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की आस्था पूरे विश्व में भगवान के प्रति है, क्योंकि उनका आदर्श, उनका जीवन पूरे मानवता के लिए कल्याणकारी रहा है। आज भले ही परिस्थितियां बदली हो, इस 200-300-500 साल में खुदाई अभी भी हो रही है, तो इंडोनेशिया तो है ही राम को मानने वाले लोगों का देश। भले ही उनके पूजा पद्धति उनकी इस्लाम की है, लेकिन वो अपने राम को ही अपना पूर्वज मानते हैं। विश्व के कोने कोने में खुदाई हो रही है जहां भगवान श्री राम, सीता मैया, हनुमान जी की मूर्तियां मिल रही है। समस्या ये है कि उदारवादी होकर इस धार्मिक मुद्दे को धार्मिक ही रहने दिया जाता। अगर आप इसका समर्थन करते, जब भी आपने समर्थन नहीं किया, विरोध में खड़े रहे, भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारते रहे, वो समय गुजर गया। अब तो कम से कम आपको ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन अब भी मानसिकता ये है कि कहीं बीजेपी लाभ न उठा ले। आप भी लाभ उठाइए, आप क्यों नहीं उठा पाते? इतनी बुद्धि परमात्मा ने आपको नहीं दी है? आप विघटन करके, विरोध करके लाभ कैसे उठा पाएंगे? अभी 2 दिन पहले हमने एक एनसीपी के नेता का वक्तव्य सुना कि राम तो क्षत्रिय थे तो वो मांसाहारी थे। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। साधु भी जब सन्यासी बनता है तो अपने 7 पीढ़ी का पिंडदान कर देता है, श्राद्ध कर देता है, चारों वर्णों से ऊपर उठ जाता है, नारायण स्वरूप हो जाता है, इसलिए उसे नमो नारायण कहा जाता है। उसका जाति, गोत्र, वर्ण सब समाप्त हो जाता है। जब साधु की जाति समाप्त हो जाती है तो भगवान राम अभी भी क्षत्रिय बचे हुए हैं। भगवान राम तो भगवान है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। जहां तक लोग प्रश्न उठाते हैं कि यदि वो मांसाहारी नहीं थे तो फिर हिरण को मारने क्यों गए? रामचरितमानस हो, कंब रामायण हो, विचित्र रामायण हो, आध्यात्म रामायण हो, सभी रामायणों का मूल वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण में उस प्रसंग को ऐसे लिखा हुआ है कि सीता मैया परमात्मा भगवान राम से कहती है कि ये हिरण बड़ा सुंदर है, सोने जैसा दिख रहा है। अब हमारी
ये जो वनवास की अवधि है समाप्त होने वाली है, 1 वर्ष से कुछ अधिक बचा है, तो इसे पकड़ कर लाइए, हम इसे अपने साथ अयोध्या लेके जाएंगे। और लोगों ने उसे बना दिया कि मारने गए थे। तो फिर पूछेंगे कि मारा क्यों? जब उन्हें पता चल गया कि राक्षस है, तब उन्होंने उसका संहार किया, हिरण का संहार नहीं किया। इसलिए मन में जिनके ये है कि राम क्षत्रिय थे, न वो ब्राह्मण थे, न शूद्र थे, न वैश्य थे, न क्षत्रिय थे, किसी कुल में पैदा होना अलग बात है, और जो हम हैं वो होना एकदम अलग बात है। क्योंकि पहले के जमाने में कर्मों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से वर्णों की व्यवस्था होती थी। साधु वर्ण से ऊपर उठ जाता था, और जो हमारे लिए पूज्य है, अवतार है, भगवान है, वो अभी भी वर्ण में फंसे हुए हैं। अगर वर्ण में फंसे हुए होते तो कोई भी ब्राह्मण पुजारी राम जी के मंदिर में राम जी की पूजा नहीं करता। वो कहता हम ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रियों से श्रेष्ठ है, तो क्षत्रिय राजा राम का पैर हम क्यों पूजेंगे? लेकिन वो इष्ट है, आराध्य है, और इस भारत की आत्मा है। तो थोड़ा नेता लोग इससे बचे तो अधिक अच्छा है। अब एक बात हमने तेजस्वी यादव का सुना, अभी नए हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनके पिता बड़े अच्छे मजे हुए खिलाड़ी थे, तो वक्तव्यों से भी बचना चाहिए। इस अवसर पे शुभ घड़ी में उन्हें भी आनंदित होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वक्तव्य दे दिया। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो ताने देना पड़ता है कि नहीं? कि जब आप बीमार पड़ेंगे तो क्या हॉस्पिटल जाने के बजाय आप मंदिर जाएंगे? हॉस्पिटल का अपना महत्व है, औषधियों का अपना महत्व है, डॉक्टरों का अपना महत्व है, लेकिन कोई भी एक ऐसा हॉस्पिटल आप बता दें जहां केवल डॉक्टर पे लोग विश्वास करते हो। हॉस्पिटल बनाने वाले डॉक्टर भी हॉस्पिटल के अंदर ही रिसेप्शन के पास या तो गणपति भगवान बिठाते हैं या कोई न कोई देवता रखते हैं कि जब आशा न रहे जीवन बचाने की तो देवता से प्रार्थना करो। और क्रिश्चियनिटी में प्रेयर की बड़ी भारी महिमा है। मदर टेरेसा को तो संत की उपाधि तभी मिली जब उन्होंने प्रेयर करके 2 मरीजों को ठीक किया था। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करते कि आप इलाज न कराएं, आप खूब इलाज कराइए, लेकिन बहुत बार इलाज करने के बाद भी आदमी नहीं बचता। मौत बड़ी सच्चाई है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि दवा अब काम नहीं कर रही, दुआ की जरूरत है। लालू जी जब जेल से छूट के आए तो पहले हनुमान मंदिर गए, क्या जरूरत थी मंदिर में जाने की? अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, आस्था होती ही नहीं है, आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, आप मंदिर भी जाते हैं। हमारी संस्कृति में क्या सभी संप्रदायों में अपने अपने इष्ट, अपने ईश्वर को पूजने की मान्यता है। तो आस्था के साथ तेजस्वी यादव खिलवाड़ न करें, अभी नए राजनेता है। एक ये बात थी। अब एक दूसरे महारथी है जो हर महीने नया शगुफा छोड़ते हैं। ऐसा लगता है उनको किसी ने तैयार करके रखा है कि आप बीच में कुछ बोल दो, बवाल होता रहे, हम कहेंगे कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये व्यक्तिगत विचार है। नाम है उस आदमी का स्वामी प्रसाद। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म बकवास है, फ्रॉडगिरी। ये आदमी पैदा कहाँ हुआ? अपने को बोलेंगे वो कि हम बौद्ध हैं, तो ऐसा सोच लेने से आप बौद्ध हुए तो पैदा आप हिंदू धर्म में ही हैं, सनातन में ही हैं, और बहुत बड़े बुद्धिस्ट आप नहीं हो गए। अभी तक थोड़े दिन पहले तक बीजेपी के पार्टी के आप मेंबर थे, तो सनातन धर्म बड़ा ही अच्छा था। जैसे ही आप अखिलेश यादव की पार्टी में गए, सनातन धर्म फ्रॉड हो गया, झूठा हो गया। ऐसे आदमी को जो धर्म को झूठ कहता है, किसी भी धर्म को कोई कह रहा हो, अथवा भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाता है, अथवा भगवान को मांसाहारी कहता है, उसके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। ये देश स्वतंत्र है, ये देश में
बोलने की सबको आजादी है, लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए हम विपक्षियों से या जो गठबंधन बनाए हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने बड़बोले लोगों के वक्तव्यों पे ध्यान दीजिए, अन्यथा आप सारी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान राम का श्राप तो लगेगा, जनता भी बदला लेने लगेगी। ये जो बड़ी बड़ी बातें ये सब कर रहे हैं कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। 22 तारीख पिछले दिनों के अनास्था को समाप्त करके पूरे विश्व में आस्था के उत्सव का अवसर है। ये भारत के भविष्य को तय करने वाला है, इसलिए सावधान।